अतीत की कुर्बानियाँ और आज की बेबसी। अबीर अहमद ने आज आत्महत्या कर ली और हमेशा की नींद सो गया। लेकिन आज उसके गांव का कोई भी पुरुष या महिला चैन की नींद नहीं सो सका। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, इतना धार्मिक और परहेजगार इंसान कैसे हराम मौत, आत्महत्या को चुन सकता है। उसके 3 दिन बाद सय्यम कुल की रस्म पर महिलाओं की एक सभा में अबीर की बेटी अतिया अबीर, जो खुद कैंसर की अंतिम अवस्था 4थी स्टेज की मरीज थी, ने इस सवाल का जवाब दिया। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कहकर अस्पताल में रखने से मना कर दिया था और वह घर पर मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन मौत उससे पहले उसके पिता की रूह ले गई। अतिया ने अपने पिता की आत्महत्या के बारे में बताते हुए कहा कि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके नीचे एक भाई और 2 बहनें थीं। उनके पिता, मेरे दादा, बीमार होकर बिस्तर पकड़ बैठे और फिर कभी न उठ सके। घर चलाने के लिए मेरी दादी ने मेहनत मजदूरी शुरू की, लेकिन मेरे पिता को ये गवारा नहीं था कि उनकी माँ कमा कर लाए और वो खाएं। इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मुझे याद है, मेरे अब्बू ने दिन में ज़मीन पर खेती की और रात को पास की मिल में 8 घंटे काम किया। 16 घंटे की मेहनत से उन्होंने घर चलाया, भाई बहनों की पढ़ाई कराई और कुछ बचत भी की। हर साल कोई छोटा या बड़ा जानवर खरीद कर रखते ताकि आगे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब मेरे चाचा ने FSC पास की तो घर में करीब 30 जानवर थे। उनके दूध की कमाई, मिल की तनख्वाह और खेती की आमदनी से मेरे चाचा ने UET लाहौर में प्राइवेट दाखिला लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब्बू की बचत इतनी थी कि उन्हें जानवर बेचना या कर्ज लेना नहीं पड़ा। लेकिन जब दोनों फुफियों ने मेडिकल फील्ड को चुना तो खर्च बढ़ने लगा। जानवर एक एक कर बिकते गए। इधर अब्बू की शादी हो चुकी थी, हम बच्चे भी पैदा हो चुके थे, खर्चे दोगुने हो गए। लेकिन इसकी चिंता केवल मेरे अब्बू को थी। जब चाचा इंजीनियरिंग करके निकले तो उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला में नौकरी शुरू की, मगर अब्बू की कोई मदद नहीं की। अब्बू ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि खुश थे कि भाई कामयाब हो रहा है। जब दोनों फुफियाँ डॉक्टर बन गईं तो लगभग सभी जानवर बिक चुके थे। अब बस घर और ज़मीन बची थी। एक फूफी पढ़ाई पूरी करते ही शादी करके कनाडा चली गई और वहाँ से हमारा कोई रिश्ता नहीं रखा, यहाँ तक कि दादा की मौत पर भी वापस नहीं आई। दूसरी फूफी ने जिद पकड़ ली कि उन्हें लंदन जाकर पढ़ना है, तो अब्बू ने अपनी और छोटी फूफी की ज़मीन बेचकर उन्हें भी लंदन भेज दिया। खुद खाली हाथ रह गए। अब बस मिल की नौकरी और भाई बहन की थोड़ी ज़मीन पर खेती ही ज़रिया थी। हमारी पढ़ाई छूट गई। जब मैंने पढ़ने की जिद की तो अब्बू रो पड़े और हाथ जोड़कर कहा, ये हक मुझे माफ़ कर दो। हमने उनके पाँव चूमे और पढ़ाई का सपना छोड़ दिया। अब्बू ने बस मेरे भाई को मैट्रिक तक पढ़ाया। फिर मेरे चाचा और दोनों फुफियों ने घर और ज़मीन में हिस्सा मांग लिया। अब्बू के पास पैसे नहीं थे कि हिस्सा देकर घर बचा लें, तो उन्होंने घर और ज़मीन सब दे दिए और हमें लेकर एक दोस्त के खाली घर में रहने चले गए। उधर चाचा और दोनों फुफियों ने मिलकर टेक्सटाइल मिल खोल ली और आज वो शहर की जानी मानी हस्तियां हैं। वक्त गुजरा, मुझे ब्रेन कैंसर हो गया। एक हादसे में अब्बू का हाथ कट गया और मिल से नौकरी चली गई। घर में फाके आने लगे। कुछ दिन पहले अब्बू चाचा की मिल में नौकरी मांगने गए। वहाँ चाचा और चाची ऑफिस में बैठे थे। अब्बू ने काम मांगा तो चाचा ने कहा, मैं बाहर के काम देखता हूँ, अंदर के काम चाची देखती हैं, उनसे बात करो। चाची ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है, क्या करोगे? अगर हम हर किसी को यूं ही तनख्वाह दें तो ये मिल 2 दिन भी नहीं चलेगी। अब्बू ने फाकों और मेरी बीमारी का जिक्र किया, मगर चाचा को कोई रहम नहीं आया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने दोस्त की मिल में झाड़ू पोंछे का काम दिलवा देता, लेकिन एक हाथ से कैसे करोगे? तुम ऐसा करो, अपने बेटे और बेटी को काम पर भेज देना, मैं फ़ोन कर दूंगा। अपने उसी भाई की बेरुखी, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, ने अब्बू को भीतर तक तोड़ दिया। रात भर वो हमारे साथ अपना दर्द बांटते रहे और सुबह जब उठे तो वो उठे नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मैं अतिया अबीर आज तमाम बहनों से हाथ जोड़कर कहती हूँ, बड़े भाई के एहसान मत भूलो, और भाइयों से कहती हूँ, अपनी औलाद का हक बहन भाइयों पर कुर्बान मत करो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। तुम्हारी लाश घर में पड़ी होगी और तुम्हारी कैंसर से पीड़ित बेटी लोगों के दरवाज़ों पर जाकर भीख मांग रही होगी ताकि तुम्हारे लिए कफन खरीद सके।
ये कहते कहते अतिया अबीर मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। इस बार अतिया के ही भाई बहन अतिया के कफन के लिए पैसे मांग रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।